सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके आने वाले हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी किस राज्य से थी? प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जिनका संबंध केरल राज्य से था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? राइट ऑप्शन डी है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। हिंदी उपन्यास तमस मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे? कवि, लेखक, गणितज्ञ, भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे। यहाँ पर सी और डी दोनों राइट ऑप्शन हैं, क्योंकि ये गणितज्ञ भी थे और एक भौतिकी विज्ञानी भी थे, सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? राइट ऑप्शन ए है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा किसने दी थी? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा नारायण गुरु ने दी थी। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग कहाँ पर लिया था? राइट ऑप्शन डी है, शिकागो में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया? राइट ऑप्शन सी है, जॉर्ज व्हिटन ने गेटवे ऑफ इंडिया डिजाइन किया। अगला प्रश्न है, फातिमा शेख किस रूप से जानी जाती हैं? किस रूप में जानी जाती हैं? फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला उद्यमी जानी जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोबी ब्रायंट किस खेल के खिलाड़ी थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन डी है, कोबी ब्रायंट का संबंध बास्केटबॉल से था। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता था? बिहार केसरी के नाम से सी कृष्ण सिंह को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में होता है या मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में IGMDP यानी कि इंडियन ग्रेडेड मिसाइल कार्यक्रम का वास्तुकार कौन था? सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डी राइट ऑप्शन यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब हुई थी? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, माथो नारंग उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश का है? माथो नारंग उत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक तो APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए यहाँ पर। इसको सही कर लीजिए, बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ओपन हैंड स्मारक किसने डिजाइन किया? ओपन हैंड स्मारक ले कॉर्बोसियर ने डिजाइन किया। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भांगड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है? भांगड़ा नृत्य का राजकुमार किसे कहा जाता है? सुखबीर सिंह को। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, वकील। दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट ऑप्शन डी है, मोरारजी देसाई 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन डी है, धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव।
लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवंत मान पहले क्या थे? वर्तमान में तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले क्या थे? भगवंत मान इससे पहले एक हास्य अभिनेता थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचम दा किसका उपनाम है? पंचम दा RD बर्मन का उपनाम है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, इलैया राजा मुख्यतः किस भाषा की फिल्मों से जुड़े हुए हैं? इलैया राजा मुख्यतः तमिल भाषा की फिल्मों से जुड़े हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धनपत राय श्रीवास्तव का प्रसिद्ध नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव का प्रसिद्ध नाम था प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मारियो डी मिरांडा कौन थे? मारियो डी मिरांडा एक कार्टूनिस्ट थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाबू उपनाम किसने लगाया था? अपने नाम के आगे बाबू उपनाम किसने लगाया था? जगजीवन राम ने लगाया था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब बने थे? सभी लोग ध्यान रखेंगे 1964 से 66 के बीच लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1986 से 90 में गृह मंत्री कौन थे? 1986-90 में गृह मंत्री बूटा सिंह थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1904 में। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम किस पत्रिका से जुड़ी हुई थी? हंस, आजकल, नागमणि, सारिका। अमृता प्रीतम जुड़ी हुई थी नागमणि पत्रिका से। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का उपनाम था लोकनायक। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, पुरी की रथ यात्रा किस देवता से जुड़ी हुई है? जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा जगन्नाथ देवता से जुड़ी हुई है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य का है या किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की खार्ची पूजा कब होती है? त्रिपुरा में खार्ची पूजा होती है और यह वहाँ जुलाई से अगस्त माह में होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेहदिम खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेहदिम खलम महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हम्पी उत्सव किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? चोल, मराठा, मुगल, विजयनगर। राइट ऑप्शन डी है, विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? विशु, त्रिशूरपुरम, ओणम या थिरुवाथिरा? केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, झूलेलाल जयंती किस नाम से मनाई जाती है? झूलेलाल जयंती चेटी चंद के नाम से मनाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2001 में यूनेस्को द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? 2001 में यूनेस्को के द्वारा कुटियाट्टम पर राष्ट्रीय परियोजना को सम्मानित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसार का त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना का फूलों का त्यौहार कौन सा त्यौहार है? ओणम, दशहरा, दही हांडी या बथुकम्मा? राइट ऑप्शन डी है, तेलंगाना का फूलों का त्यौहार बथुकम्मा त्यौहार है। अगला प्रश्न है, कोबी ब्रायंट किस खेल के खिलाड़ी थे? कोबी ब्रायंट का संबंध बास्केटबॉल से था। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो साथियों, ये थे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको भी कोई मोटिवेशन मिले और हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद साथियों।